9वीं में मेरे 370। 10वीं में आए थे 850 नंबर। मजाक नहीं लगा। हेलो, गाल नहीं जा रही। आवाज जा रही है? देख बंद क्लास हो सबका बंद है, इसका बंद है। हो गया। हेलो, आवाज नहीं आ रही? हाँ जी, आ रही है आवाज? नहीं, अभी सही नहीं आ रही। अच्छा, हेलो, ये आपने किया हुआ या सर कर रहे हैं? सर कर रहे हैं। अच्छा, अब मैथ बहुत आसान था, उसमें मैथ भी आसान है। मैंने कहा अब चेंज नहीं हो सकता, पूछा है। मीटिंग जी उन्होंने ग्राफिक आप दोनों के पास लैपटॉप नहीं है इस वक्त? इसका प्रोटेक्टर डलवा। अभी लेके आए चीजों को, अभी से कैच करें अपने टाइम और क्लास का टाइम आप बचाएं, इसमें सीखें ताकि आप घर जाके प्रैक्टिकली कर सकें। सर, हम घर में बैठे हैं। अच्छा, उस दिन मैं आपको बता रहा था कि जा एक जो रही छोटी छोटी सी जो कीज है ना, शॉर्ट कीज आपके लिए वो ही बहुत जरूरी है, जो मिली सेकंड में मैंने बोल के आपको बताई थी कि क्लास में जल्दी आया करें। अच्छा, वो मैं क्लास में जल्दी आने के लिए बता रहा था आपको कि क्लास में टाइम पे थोड़ा सा जल्दी आ जाया करें ताकि आपको पता लग जाए। इतनी सी भी गुंजाइश ना हो कि आप अंदर आ रहे हो और मैंने शॉर्ट कीज बोल दी, आप वो शॉर्ट कीज मिस कर देंगे। आप सोचिए आप छुट्टी कर लेंगे तो कितना कुछ मिस कर देंगे आप। तो छुट्टी भी ना करिएगा। खुदा ना खास्ता कोई इमरजेंसी अगर बन जाए बहुत ज्यादा तो हो जाता है, लेकिन फिर आप ऑनलाइन क्लासेस अपनी जो वहां से चीजों को कवर कर लीजिएगा। अगर फिर भी आपको कुछ चीजें नहीं होती कवर, आपसे मिस हो जाती हैं, तो आप नेक्स्ट डे आके मुझसे क्लियर कर लिया करें, पूछ लिया करें तो सर वो कैसे किया था आपने, फिर मैं आपको वो बता दिया करूंगा। सॉफ्टवेयर हमारा जो कल मैंने आपको इन पेज के बारे में बताया था वो तो आपने इजीली उसे पता लग गया होगा आपको। बेशक वो डिजाइनिंग का हिस्सा नहीं है, लेकिन टाइम का वेस्ट ना होता, टाइम बच जाता। मैंने आपको इन पेज के बारे में काफी हद तक सारा कुछ बता दिया हुआ था, कैसे आपने फाउंड यूज करने, कैसे आपने कीज यूज करनी है। टाइम की शॉर्टेज की वजह से और मेरी भाग दौड़ की वजह से मैं आपकी जो प्रिंट किए हुए थे A4 साइज के, वो मैं ऑफिस ही भूल गया हूँ, तो मैं कल को ले आऊंगा लाद में। वो मैंने जाके कल करवाए थे आपके प्रिंट, लेकिन वो आज मसरूफियत इतनी ज्यादा थी कि मैं वो लेके नहीं आ सका। आपकी स्क्रीन नहीं आ रही हमें। ठीक है। नेक्स्ट आगे आपकी आगे वाली क्लासेस में आपके सॉफ्टवेयर पे, जो आपके तीनों सॉफ्टवेयर पे आपकी मैं ग्रिप इतनी अच्छी से कर दूंगा, इतनी अच्छी आपकी ग्रिप हो जाएगी कि सिर्फ आपने डिजाइन को देख के जज कर लिया करना है कि ये इस टूल से, इस चीज से, ये ऐसे यूज करने से ये शेप बनी है या ये वाली कमांड यूज की हुई है। आपको सारी चीजें आ जाएंगी बिल्कुल आसानी से। ग्राफिक डिजाइनिंग या ग्राफिक डिजाइनर बनना मुश्किल बात नहीं है। हाँ जी। कोई भी मुश्किल चीज ये इसमें नहीं है, ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है जिसे आप सीखने के लिए आपने बहुत खपना है या आपने बहुत टाइम अपना लगाना है। कोई मुश्किल चीज नहीं है। ग्राफिक डिजाइनर
आप Criteria. 10 से 15 दिन में टूल सीख के अपनी उसमें ग्रिप कर सकते हैं, इजीली हो जाएगा। मेन चीज पता क्या आती है, आपने क्रिएटिव कैसे बनना है, आपने सही है। चीज को तख्लीक कैसे देनी है, आपने डिजाइन बनाना कैसे। आपका कोई कस्टमर आता है आपके पास, आपका क्लाइंट आता है, आपको कहता है जी मेरा ये डिजाइन बना दो, वो कहते हैं जी थोड़ा सा आपको मैटर देगा अपना कि मेरा ये ब्रांड्स का नेम है, ये मेरा 50% डिस्काउंट है, या मेरी ये प्रोडक्ट्स है, इसकी थोड़ी सी आपने कंटेंट लिख के आपने डिजाइन क्रिएट कर दिया। अब उस चीज को बनाने के लिए आपके पास आइडिया कहाँ से आएगा? आप तो भी बिगिनर है, बिल्कुल भी आपको तो बिल्कुल नहीं पता कि यार मैं कैसा कलर कॉम्बिनेशन यूज करूंगा, कैसा फॉन्ट यूज करूंगा, कैसे मैं इसकी सेटिंग करूंगा, तो फिर ये बिल्कुल प्रोमिनेंट डिजाइन एक नजर आने लग जाएगा, जिससे मेरा क्लाइंट इंप्रेस होगा और मेरा डिजाइन पास हो जाएगा। तो फॉन्ट कहाँ से डाउनलोड करने हैं मैं आपको वो भी वेबसाइट बताऊंगा, कैसे डाउनलोड करके कैसे इंस्टॉल करने हैं आपको वो भी बताऊंगा। कोई फॉन्ट आपको नहीं मिलता, आपका क्लाइंट कहता है मेरा ये अपना फॉन्ट है जो मैं यूज कर रहा हूँ, उसे कैसे ढूंढ के आपने इंस्टॉल करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और कलर कॉम्बिनेशन के रिलेटेड आपको मैं वो सारी चीजें बताऊंगा, जिससे आप इजीली अपने डिजाइन में कलर अच्छे से अच्छा ना यूज कर लेंगे आप। ऐसा साहब मुझे लगता है कि हमारा ना आज ऑनलाइन वाला सेशन तंग करेगा। ऑनलाइन हम टाइम करेंगे। हेलो चलो बोलो अब। वाइड में से लिंक सभी ने डाउनलोड लगाया हुआ है। मेथड वही तरीका कर जो मैंने आपको कल बताया था, सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल करने हैं आपने। जिन बच्चों के यहाँ पे लैपटॉप नहीं है वो घर जाके उनपे जरूर ओपन करके उन्हें इंस्टॉल करिएगा। अगर ना पता लगे कहीं से भी मुझसे वही तरीका कार आप पूछ लीजिएगा, जैसे मैं आपको बताया था कि आपने स्क्रीनशॉट लेके ऐसे पूछना है मुझसे। हमारी बहुत सारी चीजें ना, बहुत सारी डिजाइनिंग में यूज होने वाली जो चीजें हैं, उसकी मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दे दूं। ये देख कि नहीं ये हमारी देख ग्राफिक फील्ड में ना जब हम इसमें एक्सपर्ट हो जाते हैं तो फिर हम ग्राफिक डिजाइनर नहीं कहलाते, हम एक आर्टिस्ट कहलाते हैं। छोटा लफ्ज नहीं है, ये बहुत बड़ा लफ्ज है। जब आप एक आर्टिस्ट बन जाते हैं ना तो फिर आपका रो भी कोई और होता है, आपका माइंड, आपकी जो तरीकाकार होता है वो आपका बिल्कुल चेंज हो जाता है। अब ग्राफिक डिजाइनर जो मैं जिस तरह का जो मेरा है यूज करने का तरीकाकार इस फील्ड में, यहाँ पे तो हम अपडेट होके आ जाते हैं। लेकिन जो मेरा ग्राफिक डिजाइनिंग स्टूडियो है या मेरा जो रूम है वो इस तरह से है, कुछ के चीजें सारी बिखरी पड़ी हुई हैं, किसी चीज का कोई पता नहीं है, सिर्फ एक ये मशीन और एक मोबाइल, इसको टाकी शाकी मार के हमने रखा होता है, क्लियर। बाकी सारी चीजें हमारी रफी होती हैं, आजाद पंछी जैसे कह लें कि वो चीज होती है, किसी चीज की सुध बुध नहीं होती। चाहे कॉफी वाला कप पड़ा हुआ है तो वो वैसे ही पड़ा हुआ है, नया कप आएगा तो वो यूज होगा, उसको धोने की मोहलत भी नहीं होती। बिल्कुल होते हैं, लेकिन वो लोगों के सामने होते हैं, लेकिन बैक स्टेज पे बिहाइंड सीन वो कुछ और होते हैं। पेंटर आपने देखा होगा, एग्जीबिशन बड़ी सी बड़ी लगती हैं, उनमें एक पोर्ट्रेट लगा हुआ है, सेल होने के लिए आया है, वो बिल्कुल एक बड़ा फ्रेश पीस होता है, लेकिन उसको बनाने में जो आर्टिस्ट ने अपने आप को रंग से भर दिया, अपने हाथ, कपड़े, मुंह, वो चीज तो किसी ने देखी नहीं। तो इसी तरह जब आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाते हैं तो जब आपके टेबल पे वो लेके आते हैं खाना तो वो बिल्कुल एक अच्छे व्यू में होता है, लेकिन बैक स्टेज किचन में पता नहीं वो क्या से क्या कर रहे होते हैं, ठीक है। तो वो कौन सी कढ़ाई में पका रहे होते हैं, वो उसको ऑयल काला शाला जो भी लगा होता है, लेकिन वो जिस थाली में लेके आते हैं, जिस प्लेट जिस ट्रे में लेके आते हैं वो बिल्कुल चमक रही होती है। इसी तरह हमारे डिजाइन जो बैठ के हम बना रहे होते हैं, वो एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, जो हमारा डिजाइन होता है, हमारा जो एक डिजाइन होता है ना उसकी एक एग्जांपल देता हूं। आप सभी को पता होगा गर्ल्स
जिसको ज्यादा पता होगा इस चीज के बारे में, वो उसे, मुझे इसका नाम नहीं आता, वो जिसपे वो पढ़ाई करते हैं, वो एक गोल सा होता है, फ्रेम जिसे बोलते हैं शायद, फ्रेम पे अक्सर वो फूल बूटियां बना रहे होते हैं, वो फ्रेम की जो ऊपर वाली साइड होती है ना, जो उसका व्यू होता है जिसपे वो कढ़ाई हुई हो रही होती है, वो बिल्कुल क्लियर होता है, बिल्कुल एक सिंपल, आपको ना एक्स्ट्रा धागा भी नजर नहीं आ रहा होता। जबकि उसी फ्रेम को उल्टा करके देखें तो उसके नीचे वाली साइड पे धागे ही धागे और पता नहीं कितनी खिचड़ी मची होती है। इसी तरह सेम एज इट इज हमारी ग्राफिक डिजाइनिंग में डिजाइन होता है। जब आप एडोब फोटोशॉप में डिजाइन बना रहे होते हैं, उसका जो फ्रंट व्यू होता है उसका कुछ और व्यू आ रहा होता है, बड़ा फ्रेश, नीट एंड क्लीन। जबकि उसकी लेयर्स में जाके अगर आप देखेंगे ना, तो उसको पता नहीं कितने टांके, कितने कुछ, कितना उस पर खपा, क्या क्या यूज करके वो शेप बनी हो। ये सारी चीजें मैं आगे चल के आपको दिखाऊंगा कि एक डिजाइन में कितनी मेहनत से आप कैसे उसकी सेटिंग कर सकते हैं। चीज वही है जो आप बनाते हैं, जो आप लोगों को दिखाते हैं, लेकिन उसकी बैक साइड पे जिस तरह आपने उस पर वर्किंग की होती है, वो तरीकाकार, वो व्यू कुछ और होता है। तो एग्जांपल ज्यादातर मैं आपको इसलिए दूंगा ताकि आपको इजीली समझ लग जाए चीजों की, कैसे आपने उनको बनाना है। आज आपको सभी को लिंक मिलने के बाद आपने, अभी मैं आपको इंस्टॉल करवाने पे टाइम नहीं लगाऊंगा, आप इंस्टॉल घर जाके कर लेंगे या यहाँ पे भी कर लेंगे, तो आपको बता देता हूँ मैं। लेकिन आपको मैं सॉफ्टवेयर का ना इंटरफेस कम से कम आज दिखा देता हूँ ताकि आपको पता लग जाए। जिनका एडोब तो इंस्टॉल हो जाएगा 5 से 6 मिनट में, वो तो कम से कम एडोब की चीजें देखें। बाकी नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला जब आपके सारे सॉफ्टवेयर हो जाएंगे रेडी, फिर उनपे हम डिस्कस करने लग जाएंगे। एडोब सभी का इंस्टॉल जब हो जाएगा ना, उस पर बिल्कुल आसान तरीका है वो एडोब इंस्टॉल करने का। आपको बताया था, जब आपने सेटअप पे क्लिक करना है तो क्लिक करने के बाद आपको छोटा सा पैनल आएगा, उसको आपने नेक्स्ट करी जाना, वो इंस्टॉल हो जाएगा और आपका बिल्कुल वो कोई और तरीकाकार नहीं आएगा, वो इंस्टॉल होकर आपकी एप्लीकेशन में आ जाएगा। वो जब एप्लीकेशन में आ जाएगा, आपने उसे क्या करना है कि सबसे पहले विंडोज में जाके राइट क्लिक करके इसे आपने पिन टू टास्क बार कर देना है ताकि ये नीचे पिन हो जाए। स्क्रीन ये देखिए जी, ये आपका एडोब जब आ जाएगा, तो यहाँ पे जब ये आ जाएगा, आपने राइट क्लिक करके इसे पिन टू टास्क बार कर देना है, ये सबसे ऊपर, या इससे ये देखिए पिन टू टास्क बार, ठीक है। आपने इसे पिन टू टास्क बार कर देना, ये नीचे बिल्कुल पिन हो जाएगा आपका। सॉफ्टवेयर पे क्लिक करेंगे, इसका इंटरफेस कुछ इस तरह से आपको व्यू नजर आने लग जाएगा। इसका ये इसका व्यू होगा, जो मैंने रिसेंटली फाइल ओपन की हुई थी, ये वो नजर आ रही है आपको। जब आप ओपन करेंगे तो आपको कोई चीज नजर नहीं आएगी, बिल्कुल फ्रेश होगा। ये आपका एडोब फोटोशॉप का इंटरफेस होगा। इसकी स्टार्ट की सेटिंग कुछ भी नहीं है, सेम एज इट इज इसकी डिफॉल्ट सेटिंग है, जो आपने उसी पे वर्क करना है। यहाँ पे आपको नजर आ रहा है क्रिएट न्यू करना है आपने। जब नया कैनवस का साइज आपने लगाना है तो क्रिएट न्यू यहाँ पे करना है। इसका एक शॉर्ट की क्रिएट न्यू, या आप यहाँ से माउस से क्लिक करके कर सकते हैं, या आप कंट्रोल एन करके इसको क्रिएट न्यू, इस तरह भी एक शॉर्ट की है इसकी। कंट्रोल एन, अपने रजिस्टर को ओपन करके पेंसिल हाथ में पकड़ा करें और उसे फौरन से नोट कर लिया करें चीज को। उस चीज का थोड़ा सा हवाला आगे लिख दिया करें कि ये इस चीज की शॉर्ट कीज है, इसे इसलिए यूज करना हमने। जब आपका इंटरफेस इस तरह से आ जाएगा, तो साइज लगाने के लिए सबसे पहले आपको फिर बता देता हूं, जो 3-4 एडोब फोटोशॉप आपको चीज बनाने के या आपको एक चीज अप्लाई करने के एक रास्ता नहीं देता, एक शॉर्ट कीज नहीं देता। वो आपको शॉर्ट कीज के साथ साथ आपको 2 से 3 रास्ते देता है। जिस बंदे की जिस रास्ते पे ग्रिप हो जाए, वो उसको अप्लाई करने लग जाता है। जिसी तरह हमारा एक मशगला है ना कि हम लोगों की इंटरटेनमेंट अपने आप को करने के लिए तरह तरह के हमने अपने तरीके अपनाए हुए हैं। कुछ लोगों को इंटरटेनमेंट होती है, उनका माइंड फ्रेश होता है मोबाइल यूज करने से। कुछ लोगों को इंटरटेनमेंट होती है वो टूर पे जाते हैं। कुछ लोगों को होती है वो अकेले बैठ जाते हैं रात के अंधेरे में। या उनका हर इंसान का ना अपना एक मेथड होता है जिससे वो अपने माइंड को फ्रेश करता है। एक्सरसाइज करके, वॉक करके, जिस तरह मर्जी वो यूज करके ना अपने माइंड को कहता है जी मेरा, मैं इससे सेटिस्फाई हूँ, मैं ये मेथड अप्लाई करता हूँ। इसी तरह एडोब हमें एक चीज को बनाने के लिए कोई एक रास्ता नहीं देता, वो 2 से 3 रास्ते देता है हमें। फिर जो आपको अच्छा लगे, जो आप पे, जिस पे आपकी ग्रिप हो, आप उसे अप्लाई करके उस चीज को बना दें। फॉर एग्जांपल के तौर पे ये देखें, आपको मैंने बताया साइज लगाने के लिए
जब भी किसी चीज का आपने साइज लगाना है, साइज लगाने के 3 रास्ते यहाँ पे एडोब दे रहा हमें। सबसे पहले क्रिएट न्यू करना आपने, आपके पास ये पैनल ओपन हो जाएगा। एक रास्ता ये होगा जी आपके सबके सामने। दूसरा आपके सामने यहाँ पे फाइल आ रही है, फाइल में जाके आप देख लें कंट्रोल एन वाले सीन आपका, ये आपने फाइल न्यू कर देना। ये लंबा चौड़ा माउस से यूज करने वाले तरीकाकार है। आपने सिंपली अपने कीबोर्ड से कंट्रोल एन करना, आपका ये वाला साइज लग जाएगा। सेम वही चीज। अब जिसको जिस चीज से ज्यादा सेटिस्फाई होगा वो चीज अप्लाई कर लेगा। ले जी, तो ये आपका साइज शुरू में पैनल लाने वाला एक तरीकाकार ये है इसका। उसके बाद आपको ये ओपन नजर आ रहा है, आपने कोई चीज इसमें ओपन करनी है, उसमें भी इसके 2-3 तरीकाकार है। या तो आप यहां से ओपन करेंगे या आप यहां से ओपन करेंगे कंट्रोल ओ से, उसने लिखा हुआ है आगे, यहाँ से आप कंट्रोल ओ अगर करेंगे अपने कीबोर्ड से तो आपके सामने ये चीज ओपन हो जाएगी। ठीक है जी, यहाँ से आपने जो भी अपनी फाइल लेके आनी, डबल क्लिक करके अपनी एडोब फोटोशॉप में वो कॉपी कर सकते हैं। ये एडोब फोटोशॉप में चीज लाने का तरीकाकार है, कंट्रोल ओ करके। जिस तरह आप कोई भी चीज को लेके आते हैं ना, ड्रॉप करके या ओपन करके वो चीज करते। अच्छा, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ और कि चीजों को सीखने का जो एक तरीकाकार है ना, वो सभी का सेम है। अगर आप कंट्रोल जी करके अंडू करते हैं एडोब फोटोशॉप में, तो कोरल ड्रा में भी आप कंट्रोल जी करके अंडू करेंगे। अगर आप शिफ्ट टाइप करके 2 चीजों को इकट्ठा पकड़ते हैं, सिलेक्ट करते हैं, तो शिफ्ट के साथ कोरल में भी आप वही चीज करेंगे। ये एक मेथड है जो बिल्कुल हर चीज पे सेम अप्लाई होता है, कोई रद्दोबदल नहीं है। कोई माइनर सी होगी तो होगी, अदरवाइज इनमें सभी का सेम मैटर है। जो यहाँ पे कमांड यूज हो रही होगी, कोई 80% कंफर्म है कि वो एडोब वो कोरल ड्रा में भी वही हो रही हो। तो आपने जब एक चीज यहाँ से सीख लेनी है तो कुछ हद तक वो कोरल में भी सेम ही होगी। ओपन करने का आपको तरीकाकार बताया कि ये है, आपने इसे सिंपली ओपन कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आपने जब साइज लगाना है मेन, इस पे जब आपने जब काम स्टार्ट करना है, आपको सबसे पहले आपकी चीज का साइज पता होना चाहिए कि आपने किस चीज के साइज के मुताबिक अपना डिजाइन करना है। फॉर एग्जांपल आपको कहता है जी मेरा लोगो क्रिएट करे, लोगो का कोई साइज नहीं होता, आपने उसे हमेशा स्क्वायर साइज में बनाना है, एक बॉक्स टाइप के, चारों कोनों से वो बिल्कुल इक्वल हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कंट्रोल एन करता हूँ, तो यहाँ पे अगर मैं साइज लगाता हूँ, उसकी जो विड्थ है वो भी 5 करूंगा और मैं नीचे उसकी हाइट है वो भी 5 करूंगा, ताकि वो इजीली इसे अपनी हर जगह पे अप्लाई कर सके, फेसबुक पे भी, व्हाट्सएप पे भी, इंस्टाग्राम पे भी, हर चीज पे। अगर आप इसकी शेप पोस्टर टाइप बना देंगे या बैनर टाइप बना देंगे, तो वो आपके जो लोगों की सेटिंग है वो आपके क्लाइंट को मुश्किल होगी अपनी प्रोफाइल में लगाने के लिए। जिस तरह आप व्हाट्सएप पे डीपी लगा रहे होते हैं ना, तो वो एक बिल्कुल स्क्वायर साइज मांगता है, फिर ही वो आपका सारा व्यू एक बॉक्स नुमा चीज में लेके आता है, साइज में लेके आता है। इसी तरह आपने अपने जो एडोब का साइज है लोगो का, वो इसी तरह आपने रखना है स्क्वायर साइज। ये चीज आपने नोट कर लेनी। उसके बाद आपका कस्टमर कहता है जी मैं, या आप खुद लगा लें, मैं आपको कस्टमर की एग्जांपल इसलिए देता हूं कि आपको मोस्टली क्लाइंट का काम कर रहे हैं आप, तो क्लाइंट को मद्देनजर रखते हुए आप वही चीज करेंगे। आप क्लाइंट का काम नहीं कर रहे हैं, आप अपना काम कर रहे हैं, आप फेसबुक का अपना कवर बनाना चाह रहे हैं, या आप अपने यूट्यूब का बैनर बनाना चाह रहे हैं, तो आपने क्या करना है जी, जब एक लोगो सबसे पहले आपने बना लेना है स्क्वायर साइज में, उसी को आपने पकड़ के जब बैनर का साइज लगाना है, वही चीजें आपने बैनर में कन्वर्ट कर देनी उठा के उसी साइज में। आपने फॉर एग्जांपल ये मैं एक साइज लगाया, आपके सामने ये आ गया, इस पे मैंने अपना लोगो बना दिया। साइज लगाना भी बताऊंगा आपको, मैं पूरा नहीं अच्छी तरह से बता रहा हूँ, वो एक चीज आपको सिर्फ एग्जांपल बता रहा हूँ लोगो की हद तक। जब आपने इसमें लोगो बना लिया, ये आपका लोगो बन गया, अब आपका फॉर एग्जांपल आपका चीज आई जी बैनर को हमने इस लोगो में कन्वर्ट करना है। वो आपका कस्टमर कहता है जी मैंने अपने लोगो को ना अपने इस बैकग्राउंड पे फेसबुक के कवर पे यूज करना है, तो मुझे मेरा वो चीज बना के दो, ये स्क्वायर साइज वाला बैनर में आ नहीं रहा। अगर वो बैनर में आएगा तो साइडों से ब्लैंक हो जाएगा, खाली हो जाएगा और सेंटर में आपको लोगो बुरा लगेगा। तो आपने सिंपली जो आपका बैनर होता है उसे आपने कोई भी यहाँ पे जो बैनर टाइप साइज होता है उसे आपने यहाँ पे क्रिएट करना है, तो आपका बैनर कुछ इस तरह से आ जाएगा। एक आपको चीज बता दूं साइज के बारे में, जब आप गूगल पे जाएंगे
गूगल पे जाके आपने सर्च बार में क्या लिखना है जी, सोशल मीडिया साइज। नोट कर लें इसे, सोशल मीडिया साइजेस। जब आप लिखेंगे तो आपको गूगल जो है वो सारे सोशल मीडिया के साइज दे देगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये देख लें आपके सामने। अगर आप इमेज में जाएंगे तो इमेज में जाके आपको यहाँ पे ये साइज सारे दिए हुए हैं उसने, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, हर चीज के उसने साइज दिए हुए आपको, ये साइज दिए हुए। आपने चीजों को इसी तरह कैच करना है। जब आपको किसी चीज का ना पता लगे, समझ ना आ रही हो, जो कि ग्राफिक डिजाइनिंग से हटके हो, आपने गूगल की हेल्प ले लेनी, वो आपको चीजें 100% एक्यूरेट बता देगा। पहली इमेज नहीं बताएगी तो सेकंड वाली लाजमी बता देगी आपको। इसी तरह आपने चीजों को फाइंड करना और आपको मिल जाएंगी वो। ये जी सोशल मीडिया के साइज है। इनको आपने साइज जब देख लेना इस तरह, ये आपके सामने नजर आ रहे हैं साइज, इनको साइज को आपने अपने माइंड से इनकी शेप इंचेस में कन्वर्ट करके आपने इनका साइज लगा दिया करना है। रेजोल्यूशन भी आपको बताऊंगा कैसे इसकी सेट करनी है। अब साइज लगाने का मैं आपको तरीकाकार बताता हूँ कि साइज आपने किसी चीज का कैसे लगाया करना है। सबसे पहले आपके पास ये एक पैनल ओपन हो जाएगा न्यू डॉक्यूमेंट्स का, न्यू कैनवस का। जब आपने किसी भी चीज का साइज लगाना है, आपके पास कोई कस्टमर आता है जी, कहता है जी मेरी इस प्रोडक्ट्स का आपने डिजाइन करना है जी, ये एक पोस्ट है। तो पोस्ट का जो साइज होता है वो मोस्टली एक पोस्टर टाइप होता है, तो थोड़ा सा लंबा होता है और चौड़ाई में थोड़ा कम होता है। हाइट ज्यादा होती है, विड्थ कम होती है। तो उसका आप अगर यहाँ पे साइज रखेंगे, 2 कर देंगे तो आपका ये इस तरह पोस्टर टाइप साइज आ जाएगा। ठीक है। इसी तरह आपने अपने माइंड से ना ये चीज जज करनी है कि इस तरह अगर मैं 5 करूं और इस तरह अगर मैं 3 कर दूं तो भी वो एक पोस्टर साइज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल कैसे जी, कंट्रोल N करके अगर यहाँ पे मैं 3 कर दूं तो जाहिर बात है 3 और 5 में फर्क है थोड़ा सा। 5 लंबा है, हाइट उसकी ज्यादा है, और 3 कम है। ये पोस्टर साइज लगाने का एक तरीका कार है। आपने एंटर करना है तो आपका फिर भी ये वही चीज आएगी। ये एक साइको एक तरीका कार है। अगर आप वहां पे 3 की बजाय 4 कर देंगे, 5 कर देंगे, तो आपने नीचे 7 कर देना, 8 कर देना। ये एक पोस्टर साइज लगाने का तरीका कार, जिसमें आप इजीली अपनी फेसबुक पोस्ट बना सकते हैं, व्हाट्सएप स्टेटस लगा सकते हैं। जाहिर बात है जो मोबाइल होता है वो हॉरिजॉन्टल में होता है, लंबा होता है। ठीक है। तो आपकी चीज जो पोस्टर टाइप में लंबी आएगी वही चीज नुमाया नजर आएगी आपके मोबाइल में। अगर आप उसे बैनर में कर देंगे तो मोबाइल के वो बिल्कुल इस तरह हाफ नजर आ रही होगी। वो चीजों को जूम करके फिर आप देखेंगे तो वो फिर सही नजर नहीं आएगी। अगर आप पूरा पोस्टर बनाएंगे तो फिर वो पूरा पोस्टर ही आपको मोबाइल के स्क्रीन पे आपको एक्यूरेट नजर आएगा। अगर आप सिस्टम पे यूज कर रहे हैं तो भी आप लंबा अगर बनाएंगे, पोस्टर टाइप बनाएंगे, तो क्लिक करने के बाद आपको पूरा व्यू उसका आएगा, बजाय के बैनर में आप देखेंगे। अगर आप तो बैनर का भी यही सूरत हाल है जी। अगर आप यहाँ पे लगाते हैं जी 3 कर देते हो, नीचे आप कर देते हैं 9, तो आपको ये एक बैनर आ जाएगा, लेकिन विड्थ उसकी 9 करनी है आपने, क्योंकि विड्थ हमें ज्यादा लंबी चाहिए बैनर में। यहाँ पे नीचे आप 3 कर देंगे तो आपका ये बैनर बन जाएगा इस तरह। ये बैनर साइज लगाने का एक तरीका का है। सभी को पता है कि इस तरह बैनर लंबा होता है, विड्थ में चौड़ाई में ज्यादा होता है और हाइट में वो कम होता है। ये एक बैनर है। ये बैनर आप जरूरी नहीं फेसबुक के लिए, आपको सोशल मीडिया के लिए बता रहा हूँ। अगर आप किसी कस्टमर का बैनर फ्लेक्स डिजाइन भी कर रहे हैं ना, तो उसका भी तरीकाकार एक यही है। और जब आप ये बैनर में डिजाइन कर लेंगे ना, तो आपको आपका क्लाइंट कहता है जी मुझे एक लंबी स्ट्रिप है, मैंने उसमें डिजाइन करना है, तो इसको आप उसमें कन्वर्ट करने में मुश्किल नहीं आएगी, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं आएगी। अगर आप बनाते हैं जी इस तरह वर्टिकल में अपना डिजाइन, तो उसको इस तरह कन्वर्ट करने में बैनर में ज्यादा मुश्किल आएगी, क्योंकि उसकी सारी सेटिंग जमीन आसमान का फर्क होगा। वो इस तरह वर्टिकल में बना हुआ है, फिर हॉरिजॉन्टल में जब करेंगे तो चीजों की सारी तब्दीली हो जाएगी। समझ लगी है आपको बात की? वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल इसे बोलते हैं। ये वर्टिकल है और ये हॉरिजॉन्टल है, और ये वर्टिकल इस तरह होता है। इसे बैनर भी कह सकते हैं आप, पोस्टर साइज भी कह सकते हैं आप। ये हर चीज में आपका यूज हो जाएगा। बाकी कुछ चीजें होती हैं जिनका साइज डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल के तौर पे यूट्यूब का थंबनेल आपको सभी को पता है किसे कहते हैं। जो यूट्यूब आप यूज कर रहे हैं वहां पे जो उसका शुरू वाला व्यू आ रहा होता है, जो लोगों ने लगाया होता है थंबनेल, उसका साइज कुछ और होता है।
तो उसका साइज आप अगर आप देखेंगे यहाँ पे, आपने अब देखेंगे उसका जो जो मैंने आपको बताया पोस्टर का साइज 3 इस तरह, 5 इस तरह। अगर आप इसको कन्वर्ट कर लेंगे हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल में तो आपका वो थंबनेल बन जाएगा। फॉर एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे अगर मैं 5 कर देता हूँ और नीचे मैं 3 कर देता हूँ तो ये आपका कुछ इस तरह थंबनेल टाइप बन जाएगा। ये आपका थंबनेल बन जाएगा उसी पोस्टर का साइज। साइज हमेशा सभी के एक ही शेप में नजर आ रहे होते हैं, बस उनमें जो डिजिट होते हैं जो साइज लगाने के वो चेंज होते हैं। शेप जो आपको नजर आ रही है ना ये वाली, ये पता नहीं कितनी साइजेस में शेप बनती यूज हो रही होगी, लेकिन इसके अंदर जो आप देख रहे हैं जो मैंने साइज लगाया 5, 3, ये अलग अलग चेंज होते हैं। ये जितनी भी यहाँ पे कमांड में यूज कर रहा हूँ ना, ये सारी मैंने आगे जाके बतानी है। आप ये ना सोचिएगा कि सर पता नहीं क्या कर रहे हैं हमें बता नहीं रहे, ये सारी आगे चल के मैंने आपको बतानी है। एक एक कीज जो दबा रहा हूँ ना यहाँ पे मैं, ये सारी आगे जाके आपको बतानी है, आपको सिखानी है, आपने अपने हाथों से करनी है। कोई भी चीज मिस नहीं मैंने होने देनी है आपकी। अगर मैं यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे मेरे साइडों पे टूल्स नहीं नजर आ रहे, बिल्कुल क्लियर है हर चीज। तो मेरी ये आदत है, मैं इसी तरह ही काम करता होता हूँ, टूल्स गायब करके हिडन करके। इसको लाने के लिए आपके पास एक छोटा सा कीज है टैब। आपके सिस्टम आपके कीबोर्ड पे सबसे इधर वाली साइड पे आपको नजर आ रहा है, टैब पे आपने इन्हें हिडन करना है और शो करना है। तो जब मैं इसे हिडन किए बगैर अपना काम कर रहा होता हूँ तो वो कुछ इस तरह मैं इजीली इसे, मेरे पास एक खुला प्लेटफॉर्म होता है जिसमें मैं इजीली अपना वर्क कर सकता हूँ। जब मैंने कोई टूल्स यूज करना है तो मैं जरूरी नहीं कि अपनी टैब दबा के टूल्स का शो करूँ और कीबोर्ड से उसे सिलेक्ट करूँ। मैं क्या करता हूँ, जो उनकी शॉर्ट कीज बनी हुई है वो टाइप करके उन्हें सिलेक्ट कर लेता हूँ, टूल्स सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं। ये जो आपको जितने भी यहाँ पे टूल्स नजर आ रहे हैं ना, ये सारे इन सभी की एक एक शॉर्ट कीज है, एक शॉर्ट कीज बनी हुई है जिनको आप अपने कीबोर्ड से टाइप करके इजीली यूज कर सकते हैं। उसके अलावा जी आपका अभी आपको मैंने साइज लगाना बताया है जी। उसके अलावा आपको पोस्टर और हॉरिजॉन्टल में बैनर का साइज बताया मैंने। बाकी मजीद चीजें इसकी सेटिंग जो है वो जब सभी इंस्टॉल कर लेंगे तो मैं आपको तभी आपके सामने यहाँ पे जब आप ओपन करेंगे तो आपको फेस टू फेस यहाँ पे बताऊंगा अपने सिस्टम पे। जब आप ओपन कर लेंगे अपने लैपटॉप पे तो आपके लिए करना आसानी हो जाएगी। ठीक है, अभी आपको मैंने साइज लगाना और ये सारी चीजें मैंने बताई है। अच्छा, साइज लगाने में मैं आपको चीज बता दूं, ये देखिए आपने साइज कैसे लगाना है ये तो बताने में भूल गया, आपको बता रहा था, बीच में कुछ और बात होगी हमारी। जब आपने साइज लगाना है ना, सबसे पहले आप जिस चीज का डिजाइन बना रहे हैं ना, उस चीज का आपने साइज देखना है कि इसका साइज क्या है। नहीं पता लग रहा, आपने गूगल पे जाना है। अगर आपको साइज आपका क्लाइंट प्रोवाइड करे कि भाई मेरी एक प्लेस है उस पर मैंने ये चीज प्रिंट करके लगानी है, लिहाजा मेरी उस प्लेस का साइज ये है। एक तो आप गूगल से ले रहे साइज जो आपको सोशल मीडिया के लिए आम रूटीन में यूज होते हैं, एक आपका क्लाइंट आपको प्रोवाइड कर रहा है। अब वो साइज आपने किस तरह लगाना है, आपने सबसे पहले उसकी दो चीजें होती हैं, उसकी विड्थ और उसकी हाइट। फॉर एग्जांपल के तौर पे ये एक बैनर लगा हुआ है वॉलपेपर, यहाँ पे सबसे पहले इसका साइज लिया दीवार का, इसकी विड्थ देखिए कितनी है, इसकी हाइट देखिए कितनी है। हमें साइज प्रोवाइड हुआ, हमने उसमें डिजाइन करके चीज को लगा दिया। अगर इसका साइज ना लेते, हम अपनी तरफ से अंदाजा लगाते यहाँ पे इतना है, यहाँ पे इतना है, प्रिंट करके लगाते, तो यहाँ से क्या पता ये छोटी हुई होती वॉलपेपर, ऊपर से नजर आ रही होती दीवार, उधर से नजर आ रही होती, तो वो काम खराब हो जाना था, आपका बना बनाया सारा काम नुकसान होना था। सबसे पहले आपने चीज का कंफर्म करना है साइज क्या है। वो कोई भी चीज है, चाहे वो एक प्रोडक्ट डिजाइन है, चाहे वो एक पिज्जे का बॉक्स डिजाइन है, चाहे वो आपका क्लाइंट कहता है जी मेरा एक होर्डिंग बोर्ड है, या मेरा एक कह लें कि जी मेरा सोशल मीडिया की एक पोस्ट है, या जो भी वटएवर जो भी है, आपने उसका साइज कंफर्म कर लिया। विड्थ हाइट आपने यहाँ पे सबसे पहले लिखनी है, विड्थ और यहाँ पे हाइट। पिक्सल नहीं करेंगे आप, पिक्सल में आपका साइज बिल्कुल चेंज हो जाएगा। सोशल मीडिया पे ज्यादा वो पिक्सल ही मांग रहे होते हैं, अगर आप पिक्सल करके यहाँ पे रेजोल्यूशन अपनी सेट करेंगे तो आपका लैपटॉप आपको बहुत ज्यादा तंग करेगा, स्लो हो जाएगा। तो मोस्टली मैं जो काम करता होता हूँ वो इंचेस में ही करता होता हूँ मैं, ताकि इंचेस में, इंचेस और पिक्सल मायने नहीं रखते, ज्यादा मायने रखती है आपकी रेजोल्यूशन। आपके डिजाइन की रेजोल्यूशन क्या है, जो रेजोल्यूशन है वो आपकी ग्राफिक डिजाइनिंग की बैकबोन है। अगर आपके डिजाइन की रेजोल्यूशन नहीं ना सही होगी
उसे आप जूम करेंगे पिक्सल फट जाएंगे, वो बिल्कुल खराब डिजाइन होगा। उसे अनाड़ी डिजाइनरों की ना ये निशानी है कि उन्हें रेजोल्यूशन का नहीं पता लगता। इसकी मैं एग्जांपल दे दूंगा आपको सभी को, अगर आपको नहीं पता तो हमारे इधर फैसलाबाद में एक अदारा है आर्ट एंड डिजाइनिंग का, फिटअप यूनिवर्सिटी, बहुत बड़ा अदारा है वो। उसकी फीस भी ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स की 4 लाख रुपए फीस है उसकी, 4 लाख रुपए फीस, और 4 साल पे डिपेंड करता है वो कोर्स। मेरी ख्वाहिश थी वहां पे पढूं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उन लोगों से, उन बच्चों से ज्यादा मैंने प्रैक्टिकली लाइफ में सीखा है। वो यूनिवर्सिटी है ऐसी, वो जिस यूनिवर्सिटी से एफिलिएट है, ये इधर सिविल हॉस्पिटल वाले रोड पे है, आर्ट एंड डिजाइनिंग फिटअप यूनिवर्सिटी के नाम से है। 4 लाख रुपए फीस लेते हैं वो। 4 साल का कोर्स होता है, 8 सेमेस्टर होते हैं उसमें, और उसमें बच्चों को वो ये नहीं सिखा रहे होते एडोब खोल के ये टूल्स आपने ऐसे यूज करने, ये टूल्स आपने ऐसे यूज करने, ये टूल्स आपने ऐसे यूज करने। नहीं, वो बच्चों को डिजाइनिंग सिखाते नहीं है, वो बच्चों को डिजाइनिंग पढ़ाते हैं बुक्स से, प्रैक्टिकली से। वो जो मैंने आपको 4 लाख फीस बताई ना उनकी, वो सिर्फ मोटी मोटी रकम उन्हें जाके पकड़ाते हैं अपने कोर्स की फीस। बाकी जो उनको असाइनमेंट मिलती हैं, थीसिस मिलते हैं, उनकी जो वर्कशॉप होती है, उनके चार्जेस वो खुद अपने पल्ले से लगाते हैं, वो अलग है। और सोचें 4 साल बंदा वहां से जब सीख के बाहर निकल के उसे डिग्री मिली हो, और वो बाहर आके अपने क्लाइंट का डिजाइन करे, उसे रेजोल्यूशन ही ना लगाना है, तो वो कहाँ के 4 साल उसके, वो कहाँ की डिग्री उसकी, कोई फायदा नहीं होगा उसका। यकीन करें, वहां से सीखे हुए बच्चे मेरे ऑफिस में आके जब कोई अपनी थीसिस कंप्लीट करवाने के लिए आते हैं ना बैनर, वो आके मुझसे पूछ रहे होते हैं, सर इसकी रेजोल्यूशन कैसे सेट करनी, रेजोल्यूशन नहीं सेट हो रही इसकी, डिजाइन नहीं सही बन, डिजाइन तो सही बन रहा है, इसकी जब जूम करते पिक्सल बढ़ जाते हैं, तो उनको रेजोल्यूशन का नहीं पता है कि रेजोल्यूशन कैसे सेट करनी है। तो रेजोल्यूशन पे आपने सबसे ज्यादा ध्यान देना है अपने डिजाइन की। अगर आपने रेजोल्यूशन अच्छी रखी होनी है, तभी आपके डिजाइन को 4 चांद लगने, तभी वो बिल्कुल प्यारा लगना है, अच्छा लगना है। अगर आप उसकी रेजोल्यूशन नहीं सही रखेंगे तो आपका डिजाइन किसी का काम का लगेगा, वो बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे आपने नेट से डाउनलोड किया हुआ है, या आपने उस पर कोई मेहनत नहीं की हुई। रेजोल्यूशन भी आपको मैं लगाना बताता हूँ कैसे आपने अपनी डिजाइन की रेजोल्यूशन सेट करनी। इसलिए दरवाजा बंद हो। जब भी आपने सोशल मीडिया पे यूज करना है, अपना डिजाइन बनाना है, उसकी मोस्टली रेजोल्यूशन सेम होती है, वो मुश्किल नहीं होती। वो चाहे पोस्टर है, चाहे बैनर है, वो चाहे कोई भी चीज है। लेकिन जब आपका क्लाइंट आपको कहता है, या आप खुद किसी प्रिंटिंग मटेरियल के लिए चीज बना रहे हो, तो 100% उसकी रेजोल्यूशन आपने अच्छी रखनी है। एग्जाम्पल के तौर पे आपको मैं बता दूं, आप रोड पे जा रहे हैं, आप देख रहे हैं एक बड़ा होर्डिंग बोर्ड लगा हुआ है, वो एक बहुत बड़े साइज का होर्डिंग बोर्ड लगा हुआ है, उसका साइज बड़ा है, जाहिर बात है आप उसकी रेजोल्यूशन बहुत अच्छी रखेंगे, तभी चीजें आपकी नुमाया नजर आ रही हों। जब आप अपने एक सोशल मीडिया के डिजाइन की रेजोल्यूशन अपने बड़े होर्डिंग बोर्ड पे रख देंगे, तो पिक्सल फट जाएंगे जूम करने से। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं एक साइज लगाता हूँ 3.5 इसकी विड्थ और हाइट है, ये एक लग रहा है जी पोस्टर साइज, तो ये इसकी रेजोल्यूशन है। जब भी आपने साइज लगाना है इस तरह, तो आपने उसकी रेजोल्यूशन मोस्टली रखनी है 500 से लेके 1000 के राउंड अबाउट। ना आपने 500 से नीचे आना है, और ना ही आपने 1000 से ऊपर जाना है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप डिजाइन के अंदर जितना ज्यादा मटेरियल डालेंगे ना, जितनी ज्यादा अपनी लेयर्स बनाएंगे, जितना ज्यादा आप इंग्लिश का मटेरियल या फाउंट या पिक्चर या यूज करेंगे, जो भी अगर वो ज्यादा है तो आप उसकी रेजोल्यूशन ज्यादा रखेंगे। अगर आप अपने डिजाइन की बेतुकी रेजोल्यूशन रख देंगे ना, 1000 से 1500, 1600, 2000 रेजोल्यूशन रखेंगे, तो आपकी एक शॉर्ट कीज या एक कमांड भी आप यूज नहीं कर सकेंगे। आपका लैपटॉप हैंग हो जाएगा, आपका सिस्टम आपको बहुत ज्यादा तंग करेगा।
इवन कि आपका पूरा लैपटॉप ही हेल्ड हो जाएगा, वो बजाय के सॉफ्टवेयर के आप पूरी चीजें आपकी हेल्ड कर देगा। उसकी इतनी कैपेसिटी नहीं होगी जितनी आप उसकी रेजोल्यूशन रख देंगे। अब कहाँ पे आप एक साइज लगा रहे हैं, उसकी जो प्रॉपर्टीज बन रही है वो 10 से 15 MB की बन रही है, और कहाँ पे आप रेजोल्यूशन लगा के उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो 150 MB कर रहे हैं। अब कहाँ पे वो चले जाएगा, तो आप सोचिए आपके लैपटॉप पे या आपके सिस्टम पे कितना दबाव पड़ेगा, और वो बिल्कुल मर जाएगा। तो ये चीजें बिल्कुल भी नहीं है आपने करनी। रेजोल्यूशन उसकी मैंने आपको बताया कि 500 से लेके आपने उसकी रेजोल्यूशन रखनी है 1000 के दरमियान। ठीक है जी। उसके बाद आपने कलर कॉम्बिनेशन सेट करना है। एक चीज आपको बता देता हूं मैं, दो सिंपल सी चीजें हैं, आरजीबी कलर और सीएमआई के कलर। हमारी जिंदगी में जो यूज होते हैं वो आरजीबी कलर यूज होते हैं और सीएमआई के कलर यूज होते हैं। सीएमवाई के कहाँ यूज होते हैं और आरजीबी कलर कहाँ यूज होते हैं, पहले मैं आपको ये बताता हूँ आरजीबी में कलर कौन से होते हैं और सीएमवाई के में कौन से होते हैं। सीएमवाई के में कलर जो होते हैं वो सी से सियान और एम से मैजेंडा, वाई से येलो और बी से ब्लैक, सॉरी के से ब्लैक, पंजाबी में काला नहीं से के से उन्होंने एक शॉर्ट की रखी हुई है ब्लैक, CMYK। फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे मैं चीज दिखाता हूँ जी, ये आप सभी को दिखाने के लिए ये आपके CMYK कलर, ये वाला ये जी आपके CMYK कलर है। ये कलर हमारे यूज होते हैं प्रिंटिंग लाइन में। प्रिंटिंग लाइन में ये कलर यूज होते हैं, ये भी चीज नोट कर ले। कल को आपसे जब कोई पूछेगा ना CMYK कलर क्यों यूज कर रहे हो आप, ये तो यूज करने नहीं आपने, तो फिर आप उसे बताओगे कि ये मैं डिजाइन जो बना रहा हूँ ये प्रिंटिंग मटेरियल के ये यूज होना है, इसीलिए मैं इसका डिजाइन CMYK में बना रहा हूँ। मेरे पास जब किसी ब्रांड का बना बनाया डिजाइन आता है ना, जब उन्होंने कोई डिजाइनर अपना हायर किया होता है, वो कहते हैं कि हमारा प्रिंटिंग के लिए ये चीज आप ये डिजाइन ले ले, तो वो 100% RGB में डिजाइन उन्होंने बनाए होते हैं। और जब RGB को आप कन्वर्ट करते हैं ना CMYK में, तो उसकी कलर कॉम्बिनेशन माइनर सी खराब हो जाती है। तो जब आप उसे स्टार्ट से ही CMYK में बनाएंगे तो वो 100% एक्यूरेट बनेगा। ये CMYK कलर है आपके सामने नजर आ रहे हैं, ये चारों कलर मिलके प्रिंटिंग लाइन के सारे कलर बनाता है, प्रिंटिंग लाइन। अब जो सेकंड वाला है RGB कलर, ये देखो दुनिया में ना बहुत सारे कलर हैं, इतने ज्यादा कलर हैं, इतने ज्यादा कलर है कि उनकी गिनती नहीं कर सकते हम। करोड़ों अरबों खरबों के हिसाब से कलर, वो सारे मिलके बनते हैं RGB से, वो सभी मिलके बनते हैं RGB से। और RGB कलर यूज होते हैं 100% आपके सोशल मीडिया के लिए। ये भी चीज नोट कर लें आप, CMYK प्रिंटिंग लाइन के लिए, RGB आपके सोशल मीडिया के लिए। जब भी आपने अपना कोई डिजाइन बनाना है, ये देखिए अगर मैं यहाँ पे डिजाइन बना रहा हूँ जी, ये सोशल मीडिया का पोस्टर डिजाइन कर रहा हूँ मैं, तो मैंने यहाँ पे इसका कलर RGB रहने देना है। ये देख ले RGB पे क्लिक कर देना। अगर मैं डिजाइन बना रहा हूँ ये प्रिंटिंग मटेरियल के लिए, अपने किसी क्लाइंट को देना है, उसने प्रिंट करना है, ये बेशक उसने वो एप्सन के कलर प्रिंट पे, फोटो प्रिंट पे करना है प्रिंट, या उसने कोई भी चीज प्रिंट करनी है पेपर प्रिंटिंग, तो आपने यहाँ पे क्या करना है जी, CMYK, ये CMYK, ये आपको सारी चीजें साइज के पैनल में मिलेंगी। दो चीजें आपने अपने माइंड में बैठा लेनी है, याद कर लेनी है, रट्टा मार लेनी है जैसे मर्जी, कि CMYK कलर प्रिंटिंग के लिए यूज होता है, RGB कलर जो होता है वो सोशल मीडिया के लिए यूज होता है। और दुनिया में जितने भी कलर हैं वो सारे हमारे RGB कलर से मिलके बनते हैं। RGB कलर इतने ज्यादा हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। तो यहाँ पे मैंने अगर एक पैनल निकाल के लगाया हुआ है ना, ये वाला,
ये सारे, ये आप अंदाजा लगा लें कि ये कितने ज्यादा कलर हैं। ये सारे, इन सभी कलर्स की ना एक कीज होती है। बिल्कुल भी नहीं। CMYK मैंने आपको पहले बताया, प्रिंटिंग लाइन। कलर कॉम्बिनेशन इन्हीं के से बने हैं, लेकिन वो मैं बता रहा हूँ कि प्रिंटिंग लाइन, अगर आप अपने क्लाइंट को RGB में डिजाइन बना के दे देंगे और जब वो प्रिंट करेगा तो वो बिल्कुल खराब प्रिंट होगा, बिल्कुल खराब प्रिंट होगा। वो बिल्कुल भी वो वाले कलर नहीं आ रहे होंगे जो आप LCD पे देखते हैं। रेजोल्यूशन नहीं चेंज होगी, कलर ही सारे चेंज हो जाएंगे, ब्लर भी नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे जो आपका ब्लैक कलर है ना, 100% ब्लैक, वो ग्रे की शेड दे देगा। जो ग्रीन कलर है वो लाइट ग्रीन की शेड दे देगा। जो येलो है वो येलो की और शेड दे देगा आपको। कलर कॉम्बिनेशन ही सारी चेंज हो जाएगी। कलर कॉम्बिनेशन की आपको बड़ी प्यारी एक एग्जांपल देता हूं मैं। जब भी आपने अपने डिजाइन में कलर कॉम्बिनेशन यूज करनी है ना, आपने पता क्या आपने माइंड में रखना है, एक बड़ा अच्छा कंसेप्ट है। मैं हमेशा इसी चीज को अप्लाई करता होता हूँ और 100% मेरा कलर एक्यूरेट आता होता है। मैं ना अल्लाह ताला की बनाई हुई चीजें देखता हूँ, जो अल्लाह ताला ने बनाई हुई। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आप सभी को पता है, आप जाते हैं किसी सरसों के खेत में, उसकी क्या कलर कॉम्बिनेशन की हुई है, येलो एंड ग्रीन। येलो एंड ग्रीन क्या कुदरती कलर है, नीचे ग्रीन ऊपर येलो फूल है उसके। अगर आप स्काई में देखें तो ब्लू स्काई, उसके जो क्लाउड आ रहे हैं व्हाइट कलर के क्लाउड है। इसी तरह आप पानी का कलर देखें, कहीं पे खारा पानी ब्लू है, उसको जोन सा भी कलर दे देंगे आप, वो कलर वाइज हो जाएगा। पानी को मैं तशबीह देता हूँ PNG चीजों से। PNG वो होता है जिसकी बैकग्राउंड कोई नहीं होती। तो पानी एक विदाउट बैकग्राउंड है, इसकी कोई बैकग्राउंड नहीं। इसे जिस बैकग्राउंड में आप जिस कलर में डालेंगे वो ढल जाएगा। तो इसी तरह आप कुदरती कोई भी चीज ले लें जो अल्लाह ताला ने बनाई हुई है, कोई भी चीज ले लें, इंसानी चीजें नहीं, कुदरती चीजें जो अल्लाह ताला ने क्रिएट की हुई है, उनकी क्या कमाल की कलर कॉम्बिनेशन की हुई है। 100% एक्यूरेट कलर कॉम्बिनेशन। तो आपने जब भी इस चीज को बनाना है ना, तो आपने इस चीज पे एक दफा जरूर गौर करना है कि यार मैं अगर एक चीज बना रहा हूँ, आपको क्लाइंट कहता है जी मेरे लोगो का कलर जो है वो ग्रे टाइप, येलो टाइप, ब्लू टाइप या डबल कलर लग के वो बना हुआ है, तो आपने वो कलर कॉम्बिनेशन यूज करनी है। वो चीज सोचनी है कि इस कलर कॉम्बिनेशन की अल्लाह ताला ने क्या चीज बनाई हुई है। 1 सेकंड के लिए, 1 मिनट के लिए, 2-3 मिनट के लिए बस आपने इमेजिन करना है। ज्यादा टाइम नहीं कि सोचने लग जाना है, बैठने लग जाना है। आपने बस उस चीज को देखना है कि कितनी प्यारी वो बनाई हुई है। अब स्नो है पहाड़ों में, जब आप देखते होते हैं वो व्हाइट होती है, उसके अंदर से जो ग्रीन वो ट्रीज निकले होते हैं वो कितने जबरदस्त लग रहे होते हैं। या पहाड़ का कलर आप ग्रे टाइप लगा ले, वो कितना प्यारा होता है। इसी तरह ग्रास आप देख रहे हैं, कहीं पे लाइट है कहीं पे डार्क है, पत्तों के रंग भी कहीं पे लाइट है कहीं पे डार्क है। खजा में वो जब बिल्कुल हो जाते हैं येलो टाइप के हो जाते हैं, उनकी क्या, वो देखिए अगर वो येलो ना होते वो ब्लू हो जाते, वो कितने अजीब लगते। लेकिन ये हमारी एक साइको बनी हुई है, हम देख देख के कलर को हमने अपने अंदर समा लिया उन चीजों को। अगर वो ब्लू बनते तो क्या उनकी लुक कोई और ही होनी थी, वो ब्लू हो ही नहीं सकते थे। होने को तो होते हैं, बिल्कुल होते हैं, लेकिन एक खजा में बता रहा हूँ, जब जड़ जाते हैं, वो गिर जाते हैं, तो उनकी अल्लाह ताला कलर कॉम्बिनेशन की और कर देता है। इसी तरह आप कोई भी चीज ले लेंगे जो कुदरत ने बनाई हुई है, कुदरत की बनाई हुई चीज की जो कलर कॉम्बिनेशन है, अगर आप अपने डिजाइन पे अप्लाई करेंगे तो इसकी क्या इमेज बनेगी। अप्लाई करें, अच्छी लगी ठीक है, वरना आपका माइंड है, आपके कस्टमर का माइंड है, अप्लाई करें। लेकिन 100% अप्लाई करें। लोगों का एक ज़हन बना होता है, यार वो फलाना कलर मैं देखता हूँ बड़ा प्रोमिनेंट हो रहा होता है, आप वो लगा दो। तो वो ये इसी तरह देख के कहता होता है कि मैंने जी ये देखा है, आप ये लगा दो, ये अच्छा लग रहा है। ये कलर कॉम्बिनेशन यूज करने का तरीका कार है। बाकी अगर देखा जाए ना, हमारी ग्राफिक डिजाइनिंग में जब हम किसी चीज को डिजाइन कर रहे होते हैं, तो आप खुद को देखा करें कि हमें भी अल्लाह ताला ने डिजाइन किया हुआ है, हमें भी ऊपर वाले ने डिजाइन किया हुआ है। हमारा एक ये इतना हिस्सा ना, ये साइड वाला, आप देख ले, जो सेम चीज इधर है वही सेम चीज इधर है, एक सिमेट्री है। जो लोग अल्लाह ताला माफ करे अपाहज हो जाते हैं किसी चीज से, उनकी फिंगर एक नहीं होती, हाथ नहीं होता, बाजू नहीं होता, टांगे नहीं होती, उन्हें देखने में वो हमें लगते होते हैं यार ये मतलब कोई हादसा पेश आया बड़े अजीब से, मतलब वो खुद को छुपा रहा होता है, या हम देख के
अवॉइड करते हैं, मतलब अजीब सा लगता है ना, एक फील होता है। आप एक चीज नोट करें, आप एक डिजाइन बना रहे हैं, उसकी एक साइड से सेटिंग कुछ और कर रहे हैं, एक साइड से कुछ सेटिंग और कर रहे हैं, वो कितना अपाहर सा लगेगा डिजाइन, आप उसका बैलेंस कैले नहीं होगा, उसकी सिमेट्री नहीं होगी। तो जब आप ये चीजें सोच के अपना डिजाइन बनाएंगे ना, तो आपका डिजाइन 100% एक्यूरेट बनेगा। तो हर चीज को सीखने के लिए ना अपना एक एग्जांपल ना, वो आप कुदरती तौर पे लेके अपने माइंड में इमेजिन किया करें, आपको बड़ा मजा आएगा डिजाइन बनाने में। तो हमें भी जिस तरह कुदरत ने डिजाइन किया हुआ है, एक आर्टिस्ट भी पता नहीं क्या से क्या बना देता है। ऐसी ऐसी चीजें दुनिया में बनी हुई हैं, इंसानों ने बनाई हुई हैं, ऐसी ऐसी चीजें, हमारी सोच वहां पर तक जा ही नहीं सकती। उनके अंदर कोई और रूह होती है जो बना रही होती है। दिखते वो हमारी तरह ही इंसान ही है, लेकिन उनके अंदर कोई और चीज होती है जो उन्हें उस चीज को बनाने में उनकी हेल्प करती है। इसी तरह जब आप ग्राफिक डिजाइनर बन जाएंगे प्रोफेशनल लेवल पे, जब आपको लोग हायर करेंगे तो वो आपकी काबिलियत से आपको हायर करेंगे, ना कि वो इसलिए कि भाई आपको टूल चलाना आते, आपको सॉफ्टवेयर चलाना आते, जी आप आ जाए। वो तो एक बाहर जो ठेला लगाने वाला, उसको भी आप सिखा दें, उसे भी आ जाएंगे। मकसद तो ये है कि आपके अंदर चीज को तख्लीक करने की एबिलिटी होनी चाहिए, काबिलियत इस चीज की होनी चाहिए कि आपने उसको डिजाइन को कैसे क्रिएट करके उसको लेवल का बना देना। तो ये चीजें आपने अपने माइंड में याद रखनी है। कोई चीज रह गई हो तो मुझसे बंदा पूछ ले। रेजोल्यूशन आपका आप सभी को पता लग गया है जी। इतनी यहाँ से लेके ये यहाँ पे सेट करनी है आपने। बाकी कलर आपने मैंने बताया, अगर आप प्रिंटिंग लाइन का बना रहे हैं तो आपने CMYK की यूज करना है, अगर आप सोशल मीडिया का बना रहे हैं तो आपने उसका कलर RGB यूज करना है। इधर आ। ये देखो, जब आपने साइज को यहाँ पे फीड करते हैं, आपने क्लिप बोर्ड नहीं ना लगाया, क्लिप बोर्ड नहीं क्लिक करना आपने। अब आपको यहाँ पे कैलकुलेट आएगा, इससे आप दोबारा अगर कंट्रोल N करते हैं, आपने यहाँ पे क्लिप बोर्ड का बिल्कुल भी नहीं करना। ये आपका यहाँ पे ये आ रहा है, स्क्वायर पिक्सल ही आपका, ठीक है, बट आपकी मर्जी है, आप ये कस्टम करेंगे, कस्टम से अपनी मर्जी का भी लगा सकते हैं। नहीं, ये इंस्टॉल भी करना है आपने, दोबारा ओपन करना है, सेटिंग उसकी सारी सेम ही होगी, कोई सा इशू नहीं। दोबारा ओपन करेंगे आप तो इजीली आपसे हो जाएगा। नेट बंद करके इंस्टॉल किया था आपने? नेट बंद करके इंस्टॉल किया, नेट बंद करके इंस्टॉल किया था आपने? ठीक हो, ठीक। नहीं, इस तरह होता ही नहीं है ये। आपका ये यहाँ पे रेड भी नहीं आता, रेड क्यों आ रहा है? बस ये सेट में भी किया हुआ, मैंने कस्टम में किया हुआ।
इंस्टॉलेशन में क्यों आपसे कोई प्रॉब्लम हुई? ये विंडो 11 है तो कोई सेशन का विंडो 11 भी यूज करता हूँ सिस्टम, उसका भी यूज कर रहा हूँ, ये सॉफ्टवेयर सही कर जाता है। आप ये रीइंस्टॉल करें, लेकिन ये नहीं आता होता इसका, मैंने सभी बच्चों ने। अच्छा आपका एडोब इंस्टॉल हो गया था? वो करते कि एडोब हो गया था आपका? एडोब एक मिनट लेके आऊंगा, आपने साइड लगाया है? से आपने इनको पासवर्ड करना है, वो थोड़ा सा टाइम लगेगा आपका, वो हो जाएगा। फिर इस तरह मेरा उस दिन ओपन होने पे ले रहा था ना, थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसके बाद ओपन हो जाएगा। ओरल ड्रा तो आपका रन करना चाहिए। इसे आपने एग्जैक्ट किया था, किधर किया था? एग्जैक्ट क्लियर तो करना था, मैंने कहा था एग्जैक्ट क्लियर है इसको पढ़ेंगे। अच्छा ओके, आप इसे वहां से कॉपी करके इसे एग्जैक्ट क्लियर करें। मैंने कहा था आपने राइट क्लिक करके इन सॉफ्टवेयर को इसके अंदर से निकाल